है जीवन मुक्ति से। हम क्या वर्षा चाहते हैं? जीवन मुक्ति का। तो वो जीवन मुक्ति की दुनिया जहां हमारा जीवन भी हो, 5 तत्वों का शरीर भी हो, और जीवन में हमें सुख मिले, दुख नहीं मिले, वो 100 वर्ष के बाद हो जाएगा कि टाइम लगेगा? है वो टाइम लगेगा। तो ये कहें कि संगम युग 100 वर्ष से भी ज्यादा है, तुम्हारे लिए 100 वर्ष। तुम बच्चे कब से जन्म लिया? कब से समझा हम सूर्यवंशी हैं? 76 से। तो 76 से 100 साल जोड़ो, है? कब तक हुआ? 2076 कम से कम। 36 से लेकर 46, 56, 66, 76 कितने साल हुए? है? हाँ, ये 40 साल और लगेंगे तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए। कौन से बाप से लेंगे? निराकार बाप वहां होगा जो जीवन मुक्ति का तुम्हें वर्षा दे? कौन होगा? वो साकार बाप होगा जिसने 100% उस निराकारी बाप को पहचाना, औरों ने नहीं पहचाना। जानना पहचानना एक ही बात। जान लिया माने ज्ञान लिया। जो जितना बाप को जानता पहचानता है, बाप का ज्ञानी बनता है पहचान का, वो उतना बड़ा वर्षा लेता है। क्या? इसलिए पढ़ाई में मुख्य सब्जेक्ट कौन सा? पहले ज्ञान, बाद में योग। और ज्ञान का वर्षा कौन देता है? कौन? ज्ञान, निराकार। तो वर्षा देने वाला भी निराकार। और योग माने ताकत, शक्ति। वो योग की ताकत कौन देता है? अरे योग लगाने वाला होगा, योगी होगा, कोई से योग लगाएगा तब तो योगी बनेगा। है? योगी है ना, योग लगाता है ना। खुद योगी नहीं होगा तो दूसरों को योग शक्ति का वर्षा देगा। योग ही शक्ति है जिससे अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता कहा जाता है। क्या? 8 सिद्धियां मिलती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का प्रणेता बताया। सांख्य का मतलब सा माने सह, साथ। आख्य माने व्याख्या। जो व्याख्या के सहित ईश्वरीय ज्ञान को सुनाता है, वो सांख्य शास्त्र का प्रणेता कौन सा मुनि गाया गया? कपिल मुनि। उसकी बसाई गई नगरी का नाम कामपिल्य नगर पड़ा। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ में। तो वो सांख्य शास्त्र का प्रणेता योगी है। 8 प्रकार की सिद्धियों का प्राप्त करके बच्चों को देने वाला है। नंबर 1 तो बताया
कि ज्ञान का वर्षा किससे मिलता है? निराकार ज्ञान तो निराकार बाप, ज्ञान का दाता, वर्षे का दाता। कैसा वर्षा देता? निराकारी वर्षा देता। और साकारी वर्षा योग। साकारी वर्षा क्या है? याद। किसकी याद है? एक की याद या दो की याद है? साकार में निराकार को पहचानता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है साकार सो निराकार, पहचानता है कि नहीं? और पहचान करके उसी स्वरूप को उसी स्वरूप में याद करता है। तो योगी कौन हुआ? वो या वो है? वो कहे जाएगा योगी, योग लगाने वाला। वो योग लगाता है? किसी साकार सो निराकार को याद करता है? नहीं। उसे याद करने की क्या दरकार? वो कभी पतित बनता है? बनता है? नहीं, पतित ही नहीं बनता। उसको कोई पावन बनाने वाला है क्या जिसको याद करे? उससे ऊंचा कोई और आत्मा है क्या? तो किसको याद करेगा? इसलिए वो जिसमें प्रवेश करता है वो योगियों का ईश्वर है। योगेश्वर सनत कुमार कहा जाता है। भक्तों ने शंकर को भी योगेश्वर कहा है। वास्तव में जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र है, जो ज्ञान में बड़ा हुआ, प्रैक्टिकल ब्रह्मा दादा लेकर आज है ना, उसका बड़ा बच्चा कौन हुआ? ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को सबसे जास्ती किसने धारण किया है? शंकर के लिए गायन है। वो बड़ा बच्चा है। कहते भी हैं क्या? त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा की मूर्ति ब्रह्मा देव, विष्णु देव और आगे शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? मुरली में ही क्लियर कर दिया। शिव का बड़ा बच्चा महादेव। तो वो बड़ा बच्चा विश्व का बादशाह बनता है। कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर? ज्ञान की प्रॉपर्टी के आधार पर, त्रिनेत्री होने की प्रॉपर्टी के आधार पर, योग लगाने के आधार पर। तो जो बाप कमाता है वो ही बाप बच्चों को वर्षा दे सकता है। कमाएगा नहीं, अर्जन नहीं करेगा। अर्जुन कहा ही जाता है जो सद्भाग्य का अर्जन करता है उसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है।